जय श्री राम। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्कं काष्ठं च मूर्खं च न नमन्ति कदाचन। फला वृक्ष झुक जाता है। जो गुणी व्यक्ति होते हैं, गुणवान होते हैं, वे अहंकार छोड़कर झुक जाते हैं। लेकिन सूखी हुई लकड़ी कभी नहीं झुकती है, झुकाने पर टूट जाती है। और मूर्ख व्यक्ति भी नहीं झुकता है। आज इसी संदर्भ में मैं एक कथा कहने जा रहा हूं, राजा रघु की कथा। महाराज रघु भगवान श्री राम के पूर्वज थे। एक बार उनके मन में यह इच्छा हुई कि मैं अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट हूं। मेरे खजाने में धन धान्य, स्वर्ण मुद्राएं, हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि धन के अभिमान में मेरा स्वभाव बदल गया हो, मैं अहंकारी हो गया हूं। ऐसा विचार आते ही उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ से मुलाकात की, उनकी चरण वंदना की, प्रार्थना की और कहा, हे गुरुवर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे मन में राज्य और धन का अहंकार आ गया है? राजा ने कहा, राजन, गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पहले के समान आज भी विनम्र है। किंतु राजा के मन का संकोच दूर नहीं हुआ। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर राज्य के सभी ज्ञानी जनों को, गुरुजनों को, साधु संतों को और प्रजा को आमंत्रित किया और 1 महीने का दान यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनके खजाने में जितने भी धन धान्य थे, सारा का सारा उन्होंने दान करके राजकोष को खाली कर दिया। इससे दान यज्ञ में आए हुए समस्त ऋषि मुनियों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और साधु साधु कहते हुए यह आशीर्वाद दिया कि आपके वंश में किसी को कभी भी कोई कमी नहीं होगी और आपके ही वंश में भगवान विष्णु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में जन्म लेंगे और आपके नाम से ही आपके कुल का नाम चलेगा। इसलिए तुलसीदास ने लिखा भी है, रघुकुल रीति सदा चली आई,
प्राण जाई पर वचन न जाई। आखिर प्रणाम करने का इतना महत्व क्या है? प्रणाम एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे भीतर के अहंकार को नष्ट करता है। यदि हम किसी को प्रणाम बोलते हैं तो इसका सीधा तात्पर्य है कि हमने अपने अहंकार को विसर्जित कर दिया। किसी को प्रणाम नहीं कहना यह बतलाता है कि हम उसके समक्ष झुकने को तैयार नहीं है। यदि हमें किसी से आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा है, कोई योग्य है, पात्र है, सत्कर्मी है, ईश्वर भक्त है, जो ईश्वरीय शक्ति से परिपूर्ण है, तो उससे लिया गया आशीर्वाद हमारे जीवन को स्वच्छ, निर्मल और पवित्र करता है। किंतु आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें प्रणाम करना आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है बिना प्रणाम किए किसी को आशीर्वाद देना वज्रपात के समान विनाशकारी होता है। तो गुरुजन और विद्वान तब तक किसी को आशीर्वाद नहीं देते जब तक वह प्रणाम नहीं करता, और जो प्रणाम नहीं करता इसका सीधा सा अर्थ यह निकलता है कि वह आशीर्वाद लेने को उद्यत नहीं है। जब हम किसी का चरण स्पर्श करते हैं तो उसके शरीर में जो धनात्मक ऊर्जा का प्रवाह है, पॉजिटिव एनर्जी, उसको हम आत्मसात करते हैं और हमारे शरीर का जो ऊर्जा का संतुलन है वह ठीक रहता है। प्रणाम करने से तनाव में कमी आती है। अहंकारी मनुष्य हमेशा ही तनाव में रहता है, किंतु जब वह अहंकार छोड़कर झुक जाता है तो उससे तनाव दूर हो जाता है। एक वैज्ञानिक कारण है कि मेरुदंड में, रीढ़ की हड्डी में और जो हमारे शरीर की मांसपेशियां हैं उनमें जो शिथिलता आ जाती है वह शिथिलता दूर होती है और मेरुरज्जु और शारीरिक मांसपेशियों की सक्रियता बढ़ती है। प्रणाम करने से, चरण स्पर्श करने से मानसिक शांति का अनुभव होता है। प्रणाम करना हमारे संबंधों में सुधार का एक प्रमुख कारण है। तनावग्रस्त होकर यदि हम अपने पूज्य को भी प्रणाम नहीं करते हैं तो अकारण हम दोनों के बीच के संबंध में एक रुकावट आ जाती है, और उस रुकावट को दूर करने के लिए प्रणाम करना एक आवश्यक कार्य हो जाता है। मुख्य रूप से प्रणाम के 4 प्रकार हैं। पहला है साष्टांग प्रणाम। शरीर के 8 अंग हैं, उन सभी को भूमि में टिकाकर जब हम प्रणाम करते हैं
तो इसे साष्टांग प्रणाम की संज्ञा दी जाती है। पुरुष वर्ग साष्टांग प्रणाम करते हैं, किंतु माताओं में साष्टांग प्रक्रिया वर्जित की गई है। माताएं अपने वक्षस्थल में ममता का प्रवाह लेकर चलती हैं और इसे भूमि पर टिकाना शास्त्रों में मना किया गया है। तो माताएं पंचांग प्रणाम करें, घुटने मोड़कर सिर और हाथों को भूमि पर टिकाकर मस्तक को भूमि पर रखें। यह पंचांग प्रणाम है। एक चरण स्पर्श है। दोनों हाथों से अपने इष्ट के चरणों को छूना चरण स्पर्श कहा जाता है। इसमें कहा गया है, दाहिने हाथ से दाहिने चरण को और बाएं हाथ से बाएं चरण को स्पर्श करें। इस प्रकार की मुद्रा बनती है। और एक मुद्रा नमस्कार की मुद्रा है। नमस्कार की मुद्रा भी 3 प्रकार की होती है। दोनों हाथों को जोड़कर ऊपर आसमान की ओर करके नमस्कार करना, दोनों हाथों को जोड़कर मस्तक से टिकाकर प्रणाम करना और दोनों हाथों को जोड़कर वक्षस्थल से छाती से लगाकर प्रणाम करना। ये 3 मुद्राएं प्रणाम की कही गई हैं नमस्कार मुद्रा में। जब हम हाथों को ऊपर उठाकर प्रणाम करते हैं तो अदृश्य धनात्मक तरंगों को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब इस मुद्रा को अपने ललाट पर धारण करते हैं तो उन सभी ऊर्जा को अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं और वक्षस्थल से लगाकर उन्हें अपने हृदय में धारण करते हैं। इस प्रकार प्रणाम करना हमें पुण्य और धर्म का मार्ग दिखाता है। हमें सदा ही अपने गुरुजनों का प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जो प्रतिदिन आशीर्वाद लेते हैं उनका जीवन सुखमय होता है।